डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, हम लोगों ने सोलर सिस्टम में, ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा वो हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। तो आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है कि ये जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं होते हैं और भी सोलर सिस्टम्स में कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 17.5, दैट इज़ सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कि हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, आप लोग क्या देखोगे कि ये जो सन होता है ना, सन के आसपास सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं और भी कुछ बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ क्या करती हैं, घूमती हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोगों के सोलर सिस्टम के क्या हैं, मेंबर्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, और उन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए आप लोगों का जो है, इसमें जो हम लोगों को फर्स्ट मेंबर पढ़ना है बच्चों, जो प्लैनेट्स के अलावा जो हमारे सोलर सिस्टम्स का मेंबर है, वो है बच्चों एस्टेरॉयड्स है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि एस्टेरॉयड्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, फिगर 17.25। दिस गैप इज ऑक्युपाइड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स, ठीक है। एस्टेरॉयड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स। तो बच्चों, ये आप देख रहे हो, कह रहा है कि ये जो आपका मार्स और जुपिटर है, यहाँ आप देख रहे हो, ये आपका मार्स है और ये वाला ऑर्बिट आपका जुपिटर है। इनके बीच का ये जो ऑर्बिट है ना, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इनके बीच में, इनके ऑर्बिट के बीच में बच्चों, ये आप देख रहे हो डॉटेड 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 ये चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये जो डॉटेड चीज़ें दिख रही हैं, यही आपका एस्टेरॉयड्स है। तो एस्टेरॉयड्स कुछ नहीं होते बच्चों, एस्टेरॉयड्स आपके जो है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये रॉक्स होते हैं। तो ये रॉक्स आपके क्या करते हैं, सन के चारों तरफ राउंड 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 ये घूमते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो जनरली जो एस्टेरॉयड्स हैं, एस्टेरॉयड्स आर पीसेस ऑफ रॉक्स, ठीक है, चट्टानें होती हैं। और ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिटल जो डिस्टेंस है, इस ऑर्बिट के डिस्टेंस में, ठीक है, ये पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है, देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में लार्ज गैप है, ठीक है। दिस गैप इज़ ऑक्युपाइड बाई लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और इसी ग्रुप को बच्चों, जो ये गैप है, इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो स्टोन्स की फॉर्म में है, रॉक्स की फॉर्म में है, ये मूव करते हैं, उन्हीं को हम लोग एस्टेरॉयड्स कहते हैं। और इस एस्टेरॉयड्स को आप देखोगे किसकी हेल्प से, लार्ज टेलीस्कोप्स की हेल्प से, ठीक है। आपको नेकेड आइज से ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तो 8 प्लैनेट्स के अलावा जो हमारे सोलर सिस्टम्स का मेंबर है, वो कौन है, एस्टेरॉयड्स। नेक्स्ट है बच्चों कमेट्स। कमेट्स को हिंदी में हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये कमेट्स है, ये भी हम लोगों के सोलर सिस्टम का मेंबर होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ये भी बच्चों सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इनका भी ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, ठीक है, एलिप्स की शेप का होता है। हाउ एवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो कमेट्स होते हैं ना, कमेट्स को सन का चक्कर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होता है। ए कमेट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड। तो कमेट को बच्चों जब आप देखोगे ना, तो इसका जो हेड होता है वो चमकता हुआ हेड होगा, ठीक है, विथ ए लॉन्ग टेल, और जिसकी पूंछ निकली हुई होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा, ठीक है, धूमकेतु की तरह, जिसका हेड होगा ये ब्राइट होगा और इसकी टेल होगी पतली सी, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन, ठीक है।
और ये कमेट्स जब चक्कर लगाते लगाते सन के पास पहुंचता है, ठीक है, तो इसकी जो टेल होती है, टेल की साइज़ बढ़ने लगती है जब ये सन के पास पहुंचता है। और जब ये सन से दूर जाता है, ठीक है, तो इसकी जो टेल होती है, टेल की साइज़ छोटी हो जाती है। फिर देखो क्या लिखा है, द टेल ऑफ ए कमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। इसका जो टेल होता है ना, टेल सूरज की डायरेक्शन से, मतलब सूरज से दूर होता है, सूरज की तरफ नहीं होता है। जैसे सन है आपका, मान लो ये, ठीक है, और ये आपका अगर कमेट्स है तो टेल हमेशा सूरज से दूसरी डायरेक्शन में होगा। ये इस तरह से नहीं होगा कि इस तरह से हो, इसका टेल सन के पास पाया जाए, ये पोजीशन कभी नहीं होगी, हमेशा इस तरह से ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कमेट्स होता है, कमेट्स की ऑर्बिट कैसी होती है बच्चों, तो कमेट्स की जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो सपोज़ ये आपका सन है, ठीक है, तो जो आपके कमेट्स होते हैं, कमेट्स आपके इस तरह से एलिप्टिकल शेप में ये घूमते हैं, ठीक है। तो कमेट्स मान लो जब यहाँ पे है, तो यहाँ से जब ये चलेगा, तो जब ये सन के पास पहुँचेगा, ठीक है, तो देखो लिखा है, तो जब ये सन के पास पहुँचता है तो इसकी जो टेल होती है, टेल की साइज़ बड़ी होती जाती है, मतलब ये कमेट्स पतला होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये फिगर आपको इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ कमेट्स शो कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हो, ये सन है और ये इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इस तरह से जब ये दूर जा रहा है तो इसकी देख रहे हैं ये टेल, टेल हमेशा सन से दूसरी तरफ है, ये टेल देखिए। और जैसे जैसे ये सन के पास पहुंच रहा है, टेल की देखिए ये लेंथ बढ़ती जा रही है, टेल क्या है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे फिर ये सन से दूर गया तो टेल की साइज़ छोटी होती गई, ठीक है। और ये आपको दिखा रहा है कि दिस इज़ योर कमेट्स, जिसका हेड आपका ब्राइट होता है और इसकी टेल इस तरह से होती है, ठीक है। मैनी कमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। बहुत सारे कमेट्स बच्चों आपको पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, आपको कमेट्स हमेशा नहीं दिखाई देगा। वन सच कमेट, उसी तरह से बच्चों कुछ एक कमेट्स है, जैसे हेलीज कमेट, ठीक है, एक हेलीज कमेट था विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, जो आपको 76 ईयर्स के बाद ही देखने को मिलता है लगभग। इट वाज लास्ट सीन इन 1986। ये कमेट बच्चों लास्ट टाइम देखा गया था, जो हेलीज कमेट है ये 1986 में देखा गया था, ठीक है। कैन यू टेल व्हेन हेलीज कमेट विल बी विजिबल अगेन। अगर 1986 में ये पिछली बार देखा गया तो अगली बार आपको ये कब दिखेगा, तो इसमें आप 76 ईयर्स ऐड कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको कमेट्स आने वाले सालों में दिखेगा, ठीक है बच्चों। Superstitions about the comets. Some people think that comets are messengers of disasters such as wars, epidemics and floods. तो सबसे पहले बहुत समय पहले बच्चों ना, लोगों को कमेट्स के बारे में कुछ जो है गलत जानकारियाँ, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ होती थीं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या समझते थे कि यह है मैसेंजर्स ऑफ डिज़ास्टर्स है, कि अब जब ये कमेट्स आया है तो अब कुछ बुरा होने वाला है, जैसे अब लड़ाई हो सकता है, ठीक है, युद्ध छिड़ सकता है, एपिडेमिक्स हो सकती है, महामारियाँ आ सकती हैं, फ्लड्स, तूफ़ान आ सकता है, ठीक है। बट दीज आर ऑल मैथ्स एंड सुपरस्टिशंस। लेकिन बट ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो पहले के लोग यही सोचते थे कि कमेट्स आने का मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है, लोग यही सोचते थे भगवान गुस्सा हो गए हैं, अब श्राप देंगे, लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, तूफ़ान आएंगे, सूखा पड़ जाएगा, तो मतलब अब उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं। लेकिन इनको साइंस के बारे में नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता था। आज की डेट में साइंस इतनी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को इसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम सब लोगों को पता है कि ये क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अपीयरेंस ऑफ कमेट इज़ ए नेचुरल फिनोमेना, वी हैव नो रीजन्स टू बी एफ्रेड ऑफ इट। हम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मेट्योर्स एंड मेटोराइड्स। तो मेटोराइड्स क्या होता है बच्चों, ये आपके जो है उल्का पिंड्स जो होती हैं, ठीक है, जिसको उल्का आप लोग कहते हो, वो चीज़ होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई।
कह रहा है रात में बच्चों जब आपकी नाइट स्काई हो, ठीक है, जब आपकी नाइट क्या हो, क्लियर हो, स्काई आपका बिल्कुल साफ़ हो और वहाँ पे मून ना हो, तो आप क्या देखोगे कि आपको आसमान में बिल्कुल चमकता हुआ एक लकड़ी की तरह, ठीक है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स। इनको आप लोग क्या बोलते हो? शूटिंग स्टार्स। आपने बोला होगा ना टूटता हुआ तारा, आपने नाम सुना होगा, वो तारा टूट रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार्स। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मेट्योर्स। तो ये स्टार्स नहीं हैं, इनको हम लोग मेट्योर्स कहते हैं। मेट्योर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्का। ए मेट्योर इज़ यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। मेट्योर क्या होता है? ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो कभी कभी ओकेजनली हमारे अर्थ्स के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है ना बच्चों, जब घुसता है तो उसमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप। और ये जब हम लोगों के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो फ्रिक्शन के कारण बच्चों इसमें हीट हो जाती है, ठीक है, और हीट के कारण इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली, ठीक है, और हीट के कारण ये ग्लो करता है और ग्लो करने के बाद ये इवेपोरेट्स कर जाता है, आपको ये दिखना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपको दिखता है, ठीक है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक्स लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए आपको ये जो ब्राइट स्ट्रीक्स, जो चमकता हुआ टूटता हुआ ये जो तारा दिखता है, ये बहुत कम समय के लिए दिखता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ना, ब्राइट स्ट्रीक्स, चमकता हुआ इस तरह से आपको दिखता है। सम मेट्योर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। तो कह रहा है बच्चों कुछ मेट्योर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इवेपोरेट्स होने से पहले ये कभी कभी अर्थ के सरफेस तक भी पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ, वो बॉडी जो अर्थ तक के सरफेस तक आ जाती है, ठीक है, इज़ कॉल्ड मेटेराइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटेराइट्स कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। मेटेराइट्स help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed। तो ये जो मेटेराइट्स जो अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे साइंटिस्ट को बहुत हेल्प मिलती है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं और उस मेटल को, सॉरी, उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उस मटेरियल को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उससे इनको हेल्प मिलती है कि ये जो सोलर सिस्टम है एक्चुअल में ये सोलर सिस्टम किस मटेरियल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि प्लैनेट्स के अलावा हम लोगों में सोलर सिस्टम में और भी मेंबर्स पाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से हो गए? एस्ट्रॉयड्स हो गए, कमेट्स हो गए, मेट्योर और मेट्रॉइड्स, ठीक है। मेट्योर शावर्स क्या है? व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ द कमेट स्वार्म्स ऑफ मेट्योर्स आर सीन। तब क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो अर्थ है, अर्थ जब क्रॉस करती है टेल ऑफ कमेट, कमेट की जो पूंछ होती है, ठीक है, तो मेट्योर्स आर सीन, तो आपको मेट्योर्स दिखाई देते हैं। दीज आर नोन एज मेट्योर शावर्स। तो यहीं पे आपको क्या दिखेगा? मेट्योर्स के शावर्स दिखाई देंगे। सम मेट्योर शावर्स अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच अदर। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। तो मेट्योर शावर्स के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इसको इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो कि ये लास्ट टाइम कब हुआ था, होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो एक तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती है? वो सैटेलाइट्स जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती है, जैसे अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है, ठीक है। उसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने हर एक प्लैनेट्स पे, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्लैनेट्स को खुद से लॉन्च किया हुआ है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में स्टडी करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। कह रहा है बच्चों आप लोगों ने बहुत जगह से सुना होगा कि हमारे अर्थ पे, ठीक है,
बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यू माइट वॉन्डर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। तो आप लोग देखोगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस तरह से नेचुरल सैटेलाइट्स से डिफरेंट होते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं दे आर मैन मेड। तो आपसे अगर कोई पूछे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बच्चों लॉन्च कहाँ से किया जाता है, अर्थ से। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोज़र दैन द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो मून है ना, मून की दूरी अर्थ से ज़्यादा है। इवन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ना, इसको छोड़ा जाता है तो वो जो है अर्थ की सरफेस से जो इसकी दूरी होती है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही होती है। तो आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पे दो तरह की और सैटेलाइट्स मिलेंगी जो आर्टिफिशियल में आएंगी। एक होगा बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होगी। ठीक है, अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, या अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है और एक पोलर सैटेलाइट्स होती है। ठीक है, ये दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। जियो स्टेशनरी से बच्चों हम लोग कम्युनिकेशंस वगैरह करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जो भी टीवी वगैरह देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन से जो बात कर रहे हो, रेडियो जो सुन रहे हो, ये सब आपके जियो स्टेशनरी हैं। और पोलर सैटेलाइट से बच्चों आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वेदर डिपार्टमेंट की मिलती है। ठीक है, मौसम का हालचाल क्या है। आपको ये भी देखते हो कि कभी कभी आपको दिखाता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है वहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया। तो ये एक तरह से नेविगेशंस के पर्पज़ के लिए पोलर वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अपने हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इंडिया ने बहुत सारे अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया है और उसको लॉन्च किया है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। हमारे इंडिया का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम क्या था बच्चों, आर्यभट्ट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडसैट एट्सेट्रा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हम लोगों के पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आप लोग बोल सकते हो मैन मेड सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कोई आपसे पूछे कि कोई भी 2 या 3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम बताओ जिसको इंडिया ने लॉन्च किया, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, आर्यभट्ट है, कल्पना है, IRS है, इनसेट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको रिमेंबर, ठीक है, याद करके रखना है। अब देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनको छोड़ा क्यों जाता है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ यूजेस होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ही हेल्प से बच्चों हम लोग मौसम के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन्स, जो भी टेलीविजन्स, टीवी आप लोग देख रहे हो, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सब किसके बेसिस पे आते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प से ही आ रहे हैं। रेडियो सिग्नल्स, जो भी आप लोग FM सुन रहे हो, ठीक है, वो सब भी आपके किसके थ्रू हैं, तो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ही कारण हैं। मैंने आपको बताया भी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आप दो तरह के सैटेलाइट्स पढ़ोगे, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। अभी नहीं, अपने हायर क्लासेस में। हायर क्लासेस का मतलब आप जब क्लास 11th में जाओगे, साइंस अगर आप ऑप्ट करोगे तब आप उसमें पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इनका कम्युनिकेशन में यूज होता है। टेली कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया भी, आप फ़ोन से बात कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट से बात कर रहे हो, ठीक है, चैटिंग कर रहे हो, तो ये सब किसके थ्रू होता है, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमोट सेंसिंग का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाई रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ठीक है, हम दूर पे ही रहते हुए भी हम अलग कंट्रीज़ की, अलग सिटीज़ की, ठीक है, अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूजेस हैं। किसके यूजेस हैं बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। तो आप लोग हेडिंग डालना यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स और यहाँ से आप लोग नोट कर लेना। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न, रेडियो सिग्नल्स। ठीक है,
वेयर दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। यहाँ तक आप यूजेजेस के नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स को मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारे लोग इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो हैव ए गुड डे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो हैव ए गुड डे।